आपके पार्टनर के कुछ मैसेजेस है और सबसे सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज तो ये है कि आपसे वो रिक्वेस्ट करना चाहते हैं और रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कि आप एक काम कीजिए, आप इनके इमोशंस को हैंडल कर लीजिए। मतलब इनके अंदर जितने भी भावनाएं हैं, अगर आप उसको समझ पा रहे हैं तो उसको आप हैंडल कर लीजिए। यानी कि अगर आपको महसूस होने लगता है कि इस इंसान को आपसे कुछ कहना है या आपको ये याद कर रहे हैं या किस तरीके से आपको कुछ बोलना चाह रहे हैं, कन्वे करना चाह रहे हैं, तो उसको केवल सुनकर एक्सेप्ट कर लीजिए कि यस, ये बात बिल्कुल सही है। यानी कि अपने इंट्यूशन पर विश्वास करना, अपने अंदर की जो आपके पूर्वाभास की शक्ति है उस पर विश्वास करना। एक तरह से ये भी कि आपको, आपके पार्टनर को पता होगा कि आपका इंट्यूशन भी अच्छा है, आप समझ लेते हैं पहले से ही, तो वो इंसान कहना चाह रहा है कि तुम समझ जाओ, उस पर विश्वास करो कि वो बिल्कुल सही है और उसको एक्सेप्ट कर लो कि हाँ वो बिल्कुल ये और बोल पाए ताकि आपसे खुलकर अपनी बात। उनको आपसे ये भी कहना है कि आप बहुत ज्यादा गॉर्जियस हो, ब्यूटीफुल हो, वो तो है ही। दूसरी बात कि ये इंसान ये कहना चाह रहे हैं कि आप इसलिए इनकी लाइफ में नहीं है बिकॉज आपके पास कोई स्पेशल, आपके पास कुछ ये सेंस करने की पावर है, आप समझ जाते हैं, वो भी बात नहीं है। बात ये है कि मे बी ये कोई लव एट फर्स्ट साइट जैसा कोई सीन बना होगा। दिस पर्सन इज सेइंग कि ये कोई लव एट फर्स्ट साइट है और कभी कोई और नहीं था, कोई और जो भी आपको लग रहा था, कुछ और आपको जो भी लग रहा था, लगाया जा रहा था आपको, ये केवल इसलिए कि आपकी रियलिटी देखी जा सके, बिकॉज आप डिफरेंट थे। लेकिन कुछ चीजें और भी देखी जा रही थी, किसी और इंसान को भी डाउट था क्या ये सब सच है, क्यों सच है, ये इंसान क्या है, कैसा है, किसी को डाउट था। तो उसके डाउट को क्लियर करना बहुत जरूरी था, बिकॉज जब तक उसका डाउट नहीं जाता तब तक वो इंसान ये हार नहीं मानता या मानता नहीं कि आप कुछ डिफरेंट है या कुछ और है। सो इसलिए ये सब सारी कुछ चीजें करनी पड़ गई थी, जो आपको क्षमा आप कर चुके होंगे तो बहुत अच्छी बात है, वरना ये इंसान क्षमा प्रार्थी भी है कि आपको कष्ट उठाना पड़ा था, आप इस लायक नहीं थे। दिस इज समबडी जो आपसे ये बोलना चाह रहे हैं कि यस, आपसे बातें घुमाई गई, आपके साथ माइंड गेम्स खेले गए, आपको बहुत सारे वर्क में फंसाया गया। क्यों? बिकॉज उसमें कुछ देखा जा रहा था, कुछ टेस्ट किया जा रहा था आपको, एंड इट वॉज अबाउट कि आपके लिए क्या आप सारी मतलब मे बी आप बहुत यंग एज के हो या यू लुक लाइक अ टीनेजर, या आपकी ब्यूटी इस तरह की हो या आप दिखते इस तरह के कि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू बिलीव कि आप कुछ बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कुछ अलग अलग बातें करते हैं, जो भी आप बोलते हैं ये इस इंसान के लिए थोड़ा डिफिकल्ट भी था और कुछ लोगों के लिए भी बहुत डिफिकल्ट था, किसी इंसान के लिए बहुत डिफिकल्ट है ये मानना। इनको भी लग रहा था कि हाँ इट्स बिट डिफिकल्ट इस टेंडर एज में या इस एज में आप जो भी बोल रहे हैं, जो भी कह रहे हैं, जैसा भी आपका बिहेवियर है, जो आप क्लेम कर रहे हैं, वॉट एवर इट इज, इट्स डिफिकल्ट। कुछ चीजों से ओवरकम करना है, जैसे अपनी ब्यूटी से, अपने एरोगेंस से, मनी से, अटैचमेंट से, इन सब चीजों से ऊपर उठना बहुत मुश्किल काम होता है विद दिस एज। दिस पर्सन इज सेइंग कि जो कुछ भी हुआ है इससे एक बात तो क्लियर है कि एक बात तो ये बताना चाह रहे थे आपको कि इट्स अ लव एट फर्स्ट साइट। आपको ये पहले से ही पसंद करते थे बहुत ज्यादा, आप ऑलरेडी ये चाहते थे कि आप इनकी लाइफ में रहो और मैरिटल चीजें उन्होंने पहले से ही कंफर्म या एक तरह से मन में सोच लिया हो कि आई विल मैरी दिस पर्सन बिकॉज द वे यू लुक। मे बी ये इंसान कह रहा है कि ब्लंटली तो यही बात है, कुछ तो है तुम में स्पेशल सा था कि हमने आपको देखा था एंड आई वाज इन लव विथ यू और हमने डिसाइड कर लिया था कि आए भैया आई विल गेट मैरिड टू दिस पर्सन। ये मान के चलो कि मैंने सोचा था कि मेरे लिए ये इंसान मेरे लिए होगा, बेस्ट फिट होगा। बट कुछ चीजें ऐसी घटित हुई कि आई हैव टू टेस्ट और आई हैड टू टेस्ट। मे बी आपकी भी कुछ चीजें ऐसी, कुछ बातें ऐसी थी जो थोड़ी सी डिफिकल्ट थी बिलीव करनी। सो नाउ जो भी टेस्टिंग वेस्टिंग जो भी आपकी हुई है, जिस तरीके से भी आपको ट्रीट किया गया, दिस पर्सन इज ट्राइंग टू टेल यू कि आप कहीं जाना चाहो तो जाओ, लेकिन एक बात समझ जाना कि ये तो जाने से रहे कहीं पर आपको छोड़ के। आपको बुरा लगा होगा सेल्फ रिस्पेक्ट या स्वाभिमान पर, तो वो कह रहे हैं कि उसका भी जरूरत नहीं है। बिकॉज अगर आप सेल्फ रिस्पेक्ट और स्वाभिमान का बात बोलकर यहाँ से जाना चाहो तो आप झूठ बोलेंगे, बिकॉज ये सब आपके लिए सूट नहीं करता है, आपके ऊपर बिल्कुल ये सब सूट नहीं करेगा। क्योंकि वो इंसान ऐसा क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज आपने कुछ प्रूव कर दिया, समथिंग दैट यू हैव ऑलरेडी प्रूव्ड कि आप को ऊपर उठने की जरूरत नहीं थी किसी चीज से। यू आर मे बी अ पर्सन जो बाय बर्थ, कुछ लोग होते हैं ना बाय बर्थ दे आर डिफरेंट, तो दे आर सेइंग कि आप मतलब ऐसे ही है। आपके बारे में यही बोला जा सकता है कि कुछ लोग होते हैं बाय बर्थ, वो लोग होते हैं या तो गिफ्टेड होते हैं या तो अलग होते हैं। सो आपके केस में ये है कि आप बाय बर्थ वो हो, आपने एक्वायर नहीं किया है उस चीज को, आप बर्थ के साथ ही ऐसे हो।
तो ये चीज आपने पूर्व जन्मों से या फिर आपको भगवान ऐसे ही बनाकर भेजे, विच इज अ ग्रेट थिंग। वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मे भी कुछ बातें इनको पता चली हैं, कुछ बातों को आपने भी एक्सप्लेन किया हुआ। तो दे आर सेइंग कि कुछ चीजें ना बचपन से ही बच्चों का दिख जाता है या झलक जाता है। सो मे बी वो आपको यही बताना चाह रहे हैं कि बचपन से ही आप ऐसे हो, या बचपन से ये चीजें आपको पता थी, आपको बहुत इंटरेस्ट था कुछ बातों जो बहुत स्पेशल सी है। अगर हम बहुत ओपनली इस रीडिंग को करें तो अगर आपके पास कोई स्पेशल गिफ्ट या पावर है, कोई स्पिरिचुअलिटी की बात हो रही है, आपके पास कुछ बहुत इमोशनली आप हीलिंग है, तो दिस पर्सन इज सेइंग कि अगर ऐसी बात है कि आपको राइट फ्रॉम द बर्थ आपके कुछ क्वेश्चंस इस तरह के थे, या आप बचपन से आप थोड़े डिफरेंट थे, तो ये बात अब इसमें कुछ मानने जैसा नहीं है कि आप बाय बर्थ गिफ्टेड हो, ये आपने एक्वायर नहीं किया है, इट्स समथिंग दैट यू आर बॉर्न विथ। और अगर ये बात है तो आप एक बहुत ही बहुमूल्य रत्न है जिसका स्थान जो है सामान्य जगह पे नहीं होना चाहिए, लेकिन आप जहां पर भी हैं वहीं पर चमत्कृत हैं। आप जहां पर भी हैं वहां शाइन कर रहे हैं इतने ज्यादा कि अब कोई भी जाए उसके कांटेक्ट में आए तो वो उसको पता चल जाए। तो ये कहना चाह रहे हैं कि इतना शाइनी ऑब्जेक्ट जो है इतना जो आपका शाइन है, ये कलरफुल शाइन, इट्स लाइक 7 कलर्स का शाइन है। वो कोई एक कलर नहीं है, वहां बहुत सारे कलर्स मिक्स करके शाइन कर रहे हैं। ब्लू कलर का शाइन चल रहा है, ये ब्लूइश शाइन है। कृष्णा इज वेरी मच हियर। सही सही कि जहां पर ब्लू कलर का शाइन होता है ना, वहां पर हर वो इंसान जो ब्लू कलर को मानता है वो वहां पे जरूर आपको मिल जाएगा, बिकॉज वो शाइन उसको अट्रैक्ट कर लेगी। तो अगर बहुत सारे लोग उस तरह के अट्रैक्ट हो रहे हैं आपसे, ये खुद भी हो रहे हैं, या एक अलग तरह से अट्रैक्शन हो रहा है, तो दे आर सेइंग क्या भूख तो अब लो, ऐसा ही होगा फिर और क्या। सो दे आर जस्ट ट्राइंग टू से कि इनमें मतलब उस शाइन को कैच करने वालों में से एक ये भी है। आप इन पर ध्यान देना, आप भूल मत जाना, ही इज ऑल्सो देयर इन दैट। दिस पर्सन इज वेरी डिप्लोमेटिक। चलो थोड़ा सा और डीप डाउन इनकी फीलिंग्स में जाते हैं। कुछ तो है जो इंसान आपको खुल के बोल नहीं रहे, ये बहुत दिस पर्सन इज लाइक कि आप चूज करो इनको, ये नहीं कुछ करने वाले हैं, आप चूज कीजिए इनको, आप ढूंढिए इनको। ये खो गए गाय की तरह, बिल्कुल आप खोजिए इनको। दिस पर्सन इज सेइंग कि गलती तो इन्होंने की है, सजा के लायक तो ये है ही, और भगवान भी इनको सजा देने पर उतर। भगवान की सजा भी यही है कि वो अपने आप से दूर कर दे इनको, है ना। और ये अब भी यही बोलना चाह रहे हैं कि अभी भी आपके दिमाग में इनके प्रति बहुत सारी शंकाएं होंगी, डाउट्स होंगे। तो ऑब्वियस सी बात है कि आप इतनी जल्दी तो इनको माफ करेंगे नहीं, और माफ ना करने का मतलब बस यही है कि आप अपने आप को इनसे दूर कर देंगे, या इनको बोल देंगे कि आप दूर हो जाओ हमसे। तो ऐसे ही कि हमको स्वीकार तो नहीं है ये सजा, बिल्कुल भी। एक मौका तो मिलना चाहिए हमको भी प्रायश्चित का, बिकॉज हमने भी जो किया सो एक तरह से अनजाने में ही क्या, ये कह लो कि हमको पता नहीं था कि क्या परिणाम आएगा। भगवान कह रहे हैं कि जिसने जो सॉरी भगवान जी कह रहे हैं कि जिसने जो भी किया है वो अनजाने में ही किया है। आहा क्या बात है। और जानबूझ करके अगर ये लोग करते हैं, ये कोई इंसान कुछ करता तो भगवान उसको बता देते हैं और अच्छे से। बट अगर किसी ने कुछ गलत भी किया है तो भगवान जी ने कहीं ना कहीं उनको करने दिया है, तभी तो उन्होंने गलत किया है। सो ये भी आपको गॉड कहना चाह रहे हैं कि अगर ये इंसान या कोई परिस्थिति में आपके साथ कुछ गलत हुआ है या आगे हो सकता है, अगर आपको डर लगे तो भी, तो सब ईश्वर ने ही अपनी इच्छा से रचा होगा ना। और क्या बात है, कुछ तो है ये इंसान और छुपा रहे हैं आपसे। जस्ट लेट मी सी। ये इंसान बताना नहीं चाह रहे, दे आर ट्राइंग टू हाइड इट। आई वुड लाइक टू सी क्या है इनके मन में। हाँ, ये कह रहे किस मुंह से बोला जाए अब आपसे, क्या बोला जाए, कौन सा मुंह दिखाया जाए आपको। ऑब्वियस सी बात है, जो मुंह है उसको तो हम काला करवा ही चुके हैं। सो नाउ दे आर सेइंग कि अब आप ढूंढो खोजो हमको, हम तो अब जा ही सकते हैं यहाँ से। बहुत सारे लोग आपको अप्रोच भी करना चाहते होंगे मे बी। हाँ, सो दे आर सेइंग कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है जीवन में, बहुत कुछ करने के लिए, और मे बी कोई और पर्सन भी हो आपके पास, पता नहीं।
सो दे आर जस्ट ट्राइंग टू से कि हमको घुमा फिरा के बोलने तो नहीं आता है, पर हम फिर भी घुमाने फिराने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आप बहुत सीधे साधे से इंसान है, बहुत टू द पॉइंट बात करते हैं, तो दे आर सेइंग कि हम घुमा फिरा के तो बात नहीं करना चाह रहे, सीधे साधे बात करना चाह रहे हैं कि आई रियली रियली लव यू। ये इंसान ये बोलना चाह रहे हैं कि आपसे बहुत बहुत ज्यादा ही प्यार है, और ये जब जो हुआ है इनके साथ, या जो भी आपने गलत कुछ, या इस इंसान ने भी कुछ गलती की है, तो दे आर सेइंग कि हाँ, उस मिस्टेक के बाद तो हमको और कुछ ज्यादा ही प्यार हो गया, अपने आप से भी और आपसे भी और भगवान से भी। इसलिए हो गया है बिकॉज इतना मिस्टेक करने के बाद भी आप इनको कंसिडर करते हैं, और दूसरा भगवान जी जो है इनको प्रोटेक्ट करने के लिए या इनके लिए इतने कॉन्शियस है कि इन्होंने कुछ ना कुछ आपके थ्रू खेल किया हुआ है। गॉड पर इसलिए है बिकॉज भगवान 2 कदम पीछे रह करके इनके साथ कुछ चीजों को ड्रामेटिक तरीके से होने दे रहे हैं, कि भगवान 2 कदम पीछे है बट फिर भी वो है पीछे, वो है ही, गए नहीं है कहीं, और इनके साथ कुछ घटित हो रहा है तो वो कह रहे हैं कि हाँ यही दिन देखना बाकी था, ये सब भी देख ही ले रहे हैं हम जिंदगी में, लेकिन भगवान छोड़ कर नहीं जा रहे हैं। दूसरा आपके बारे में ये कहना चाह रहे हैं कि आप इतना कुछ होने के बाद भी इनके बारे में चिंता करते हैं अगर, तो ये सच में बहुत लकी पर्सन है, और ये बहुत स्वार्थी पर्सन भी है, क्योंकि स्वार्थ के कारण ही इन्होंने कुछ ऐसा चूज किया होगा अपने जीवन में जो इनको नहीं चूज करना चाहिए था। तो स्वार्थी होने के बाद भी भगवान तो स्वार्थी नहीं हो सकते, या कोई दैट्स जस्ट सेइंग कि हम स्वार्थी हो सकते हैं बट यू आर नॉट सेल्फिश। आप नहीं है स्वार्थी, बट इनको अपने आप पे बड़ा गुमान हो रहा है कि हाउ लकी आई एम, कि हम कितने लकी हैं, कि मे बी भगवान जी को भी टेंशन है इनका, और भगवान भी कंसर्न है इनको लेकर कि वो भी अभी तक गए नहीं है इतना मिस्टेक करने के बाद भी, और उससे ज्यादा आपको टेंशन है कि आप भी नहीं जाना चाह रहे हैं। सो दे आर सेइंग कि अब हम साफ साफ बता देना चाहते हैं कि ये जो कुछ भी हुआ है, या तो आपसे दूर रह करके कुछ समय के लिए इनको बहुत इनको समझ आ गया कि आपके बिना नहीं रह सकते, या इनको आप ही के साथ रहना है। दूसरा ये समझ आ गया कि आप वास्तव में ईश्वर के बड़े भक्त होंगे। ऑब्वियस सी बात है कि कुछ तो चल रहा है आपका और भगवान के बीच में, कि आपसे खटपट होने के बाद इनका भगवान जी से भी खटपट हो गया है, बहुत सारी चीजों से खटपट हो गया है। तो ऐसा है कि हमने तो प्रत्यक्ष प्रमाण ही देख डाला है प्रत्यक्ष ही प्रमाण देख डाला है अपने जीवन में, अब हमको और कुछ नहीं देखना है। और दे आर सिंपली सेइंग कि हमको और कुछ नहीं देखना है, लेकिन वो एक बात जरूर आपसे कह रहे हैं कि गॉड को थोड़ा सा पीछे रखो और अपने आप को थोड़ा सा आगे रखो, और आप इनको वैसे ही देखिए, आप इनको वैसे ही मिलिए जैसे ये आपको देखना चाहते हैं, जैसे आप इनसे पर्सनली बात करते होंगे या पर्सनली मीटिंग करते होंगे, या जैसे ये आपको जानते हैं व्यक्तिगत रूप से, जो आपका जो पर्सनालिटी है उसको जानना चाहते हैं। ये बहुत बड़ा कुछ चमत्कृत नहीं देखना चाह रहे थे, जस्ट सेइंग कि जो भी शाइन है, जो कुछ बढ़िया है आपका, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन हमसे पर्सनल लेवल पर हमको कांटेक्ट चाहिए भैया, हमको कोई एज अ प्रोफेशनल कनेक्शन नहीं चाहिए। आई जस्ट वांट मतलब कहने का अर्थ ये है कि आपसे प्रेम करते हैं और आपको एज अ लाइफ पार्टनर या एज अ वाइफ, एज अ बिलवेड देखना चाहते हैं, और उसका जो रियल फॉर्म है वो क्या हो सकता है। इनको नहीं चाहिए कोई बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सा कुछ भी अपने लाइफ में। दे आर सेइंग कि हमको कुछ चाहिए ही नहीं, हमको बस सिंपल सा जो भी है, सो सिंपलिसिटी में ही हम खुश हैं। क्या ये चाह रहे हैं एज अ वाइफ या एज अ पर्सन, एज अ पार्टनर आपसे? दे आर सेइंग कि आपको जो करना है आप कीजिए, आप अपने घर पर कुछ कीजिए, आप बाहर पे कुछ कीजिए, आप करिए चाहे आप मत करिए। ये कार्ड जो होता है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का, आप एक काम जरूर कीजिए कि आप जो रियल में हैं, जो भी आपकी रियल पर्सनालिटी है, और जितना आपने इनको शो किया, अब इससे ज्यादा कुछ मत शो कर देना इस इंसान को। दे आर जस्ट सेइंग कि मेरा हृदय बहुत छोटा सा है, उसमें छोटी सी चीजें समा सकती हैं। आपका जो भी इतना जितना ये आपको जान पाए हैं अभी तक में, उसको बनाए रखना, उसको तोड़ना मत। दे आर जस्ट सेइंग कि अभी तक जितना इन्हें पता है आपके बारे में, इमोशनल है आप, बहुत ज्यादा केयरिंग है आप, अभी भी जैसे इस सिचुएशन में आप हैं कि आप जाना नहीं चाहते, या फिर आप सोच रहे हैं इनके बारे में कि पता नहीं क्या होगा अगर आप चले गए तो। दे आर सेइंग कि बस यहीं पर रुक दो स्टोरी को, अब इससे ज्यादा हम और चमत्कार देखने में इंटरेस्टेड नहीं है यहीं पर रोक दो, यहीं पर, अब इससे ज्यादा और ग्रैंड बनने का आवश्यकता नहीं है। जितना जान लिया है आपको उतना बहुत है, अब और हम नहीं जान के अपना छाती पिटवाना चाहते बोल दो अपने भगवान को भी क्या और चमत्कार हमको मत दिखाए, और आप भी मत दिखाना। कितना सारा टैलेंट है आपके अंदर, मेरे से बर्दाश्त नहीं हो पाएगा
इस इंसान को डर लगता है कहीं आप फूर करके बाहर ना निकल जाए, या फिर आप कुछ हो ना जाए, मतलब आप चले ना जाए इनको छोड़ करके, ऐसा कुछ इनको लग रहा है कि ज्यादा कुछ मत हो जाए, या यही इन्हीं का भ्रम मत टूट जाए कि आप जो है बहुत कुछ ग्रैंड से है, कुछ अलग से इंसान है। और क्या ये इंसान घुमा फिरा के बोल रहा है, दैट इज द प्रॉब्लम। इसलिए हम चैनल करने में प्रॉब्लम हो रहा है। ये इंसान साफ साफ क्यों नहीं बोल पा रहे हैं भैया? जस्ट आस्क दिस पर्सन प्रभु, साफ साफ ये इंसान क्यों नहीं बोल रहा? साफ साफ बोलना चाहिए एकदम, सांप है ये इंसान एकदम। अच्छा, वाह वाह, शातिरपना का हद होता है। दिस इज समबडी इज एक्सट्रीमली शातिर। तो ये इंसान जो है आपको साफ साफ तभी बोलेंगे जब आप साफ साफ इनकी बातों को सुन करके साफ साफ जवाब देने में इंटरेस्टेड हो जाएंगे। तो इनको ये कहना है कि ये तो सच है कि ये आपको किसी का जरूरत नहीं है, ना आपको सक्सेसफुल होने के लिए किसी का जरूरत है, ना कोई बहुत बड़ा काम करने के लिए इनका जरूरत है। जरूरत तो आपको इनका नहीं है, एक बात तो जान लो, इनको भी पता है, सही कि हमको तो ये बढ़िया से पता है कि आपको इनका जरूरत तो नहीं पड़ेगा। तो आप क्यों है इनकी लाइफ में, ये बताइए। अब आप कहेंगे कि आपको जरूरत नहीं है बट हमको है, हो सकता है देन दे विल से कि हमको पता है आपको कोई जरूरत नहीं है मेरा। ये झूठ मूठ का ड्रामा मत करो। अब बताओ कि क्या आपको कोई बहुत प्रेम करने वाला ऐसा कोई इंसान चाहिए, तो वो आप खुद ही बहुत ही ज्यादा रोमांटिक या बहुत प्रेमी स्वभाव के हो सकते हैं। दे आर सेइंग कि आपको तो सुन करके, आपकी बातों को जान करके, ऐसा कुछ करके लगता है कि भैया आप तो एकदम डूबे पड़े हैं प्रेम के तत्व में, आपसे कौन इस बारे में कुछ बोल सकता है। तीसरा बात यहाँ पर ये कि आपको कुछ चाहिए इनसे एज अ पर्सन, कुछ पर्सनल कुछ बेनिफिट, तो वो तो इनको दिखाई नहीं दे रहा है। उसमें तो आप खुद ही माहिर, आप अकेले ही काफी ज्यादा एंटरटेनिंग है, आप अकेले ही बहुत ज्यादा आप हैप्पी रहते हैं। सो दे आर सेइंग कि आप क्यों है फिर इनके साथ, बताओ क्यों आप इनके साथ जीना चाहते हैं, या क्यों आपको इनके साथ रहना है। अब आप कहेंगे साफ साफ बात यही है कि आप होगा आपको इनसे विशेष प्रेम, कुछ इनको आपसे विशेष प्रेम है तो आपको भी इनसे विशेष प्रेम होगा। अब यही सवाल ये इंसान पूछना चाह रहा है कि ये विशेष प्रेम आया कहाँ से है, कैसे हो रहा है आपको इनसे प्रेम, और क्यों का मतलब कारण क्या है इस प्रेम का। अब प्रेम का कारण क्या होता है? कारण ही होता है प्रेम। अब यहाँ पर ट्विस्ट शुरू होगा ना कि आपको इस व्यक्ति से प्रेम का है व्हाट इज द रीजन। रीजन आप हजार बता दो कि हमको वो इंसान बचपन की कोई बात याद आती है, आपके साथ रहकर पूर्व जन्म याद आ जाता है, या आप काफी ज्यादा बढ़िया इंसान है, आप बहुत स्पिरिचुअल इंसान है, कुछ भी बोलो इस इंसान के कान में जू नहीं रहेगा, बिकॉज उनको कुछ और सुनना है आपके मुंह से। और वो ये सुनना है कि जितना आपको इनको आपसे है लगाव, उससे कई गुना ज्यादा आपको इनसे लगाव है। और ये कोई बहुत ही पुराना गहरा पास्ट लाइफ का कनेक्शन है। ये कहना बस आपसे यही चाह रहे हैं कि तुम एक बार अपने मुंह से ना एकदम बक दो, इस बात को निकाल दो कि ये आज का नहीं, ये कहीं पूर्व जन्मों का कोई गहरा नाता है जो हम दोनों को खींच खांच के एक दूसरे के पास ले आता है, या हमसे ज्यादा गहरा आपका है नाता हमसे, ऐसा कुछ बोल दो बस आत्मा तृप्त हो जाए मेरा जो कि सच भी है कि ऐसा कुछ है, दैट्स रियलिटी, कि कोई पास्ट लाइफ का कनेक्शन बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है आप लोगों का, और किसी पास्ट लाइफ में आप ही ने बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया होगा इस इंसान के लिए, बहुत कुछ सोचा समझा होगा। अब क्या ये इंसान बोलना चाहते हैं आपसे, ये एकदम डीप डाउन ये रीडिंग है भैया, क्या है इसका सार, क्या है इस पूरे के पूरे रीडिंग का। अब नींद से आ रहा है हमको, पता नहीं हम क्या, ये अचानक से चैनलिंग हो रहा है ना, ऐसा लग रहा है कि नशा सा छा गया है, नशीला सा, एकदम नशीला रीडिंग है ये भैया। ट्रांस में पहुंच जाए आदमी, एकदम मेडिटेशन में चला जाए इस रीडिंग को करने के बाद, समाधि लग जाए एकदम। हाँ। तो जब कोई भी भाव बहुत गहरा हो जाता है ना, कोई भी चीज बहुत ज्यादा अपने पीक पर पहुंच जाती है, तो ऑब्वियस सी बात है वहां पर फिर जाकर के वो चीज ट्रांसेंड हो जाती है एकदम, वो
अपनी पराकाष्ठा पे पहुंच जाता है। प्रेम जब अपने चरम पर होता है तो वो भक्ति बन जाता है। फिर आप भगवान के लिए उस मनुष्य की भक्ति करने लगते हैं, या समर्पण हो गया या कुछ भी हो गया, जब अपने चरम पे पहुंच जाता है ना तो एक स्पिरिचुअल एलिमेंट्स में शुरू हो जाता है वो। तो ये इंसान वही कहना चाह रहा है कि मेरा आपके प्रति जो भी ये आकर्षण है या ये जो भी प्रेम जिसको आप कहते हैं, ये प्रेम नहीं है, ये एक तरह का मादकता है। इट्स इंटॉक्सिकेशन, आई एम इंटॉक्सिकेटेड। इंसान यही कहना चाह रहा है कि समझ जाओ कि आई एम इंटॉक्सिकेटेड इन लव। इनका जो प्रेम है ये इंटॉक्सिकेशन जैसा है, मादकता है, मुग्धता है, मुग्ध हो जाना किसी के ऊपर, उसमें एकदम डूब जाना, वो एक अलग चीज है। और आपका जो इनके प्रति है दैट इज काइंड ऑफ यस, जैसे ईश्वर के प्रति इंसान का होता है एक भक्ति का भाव, एक डिवोशन का एलिमेंट। तो ये कह रहे कि हम दोनों में अंतर है, मेरा मुग्धता वाला प्रेम है, आपका डिवोशन वाला एक अलग एलिमेंट पे है। हम पे डिवोटेड अगर आप हो गए या हमसे भक्ति वाला भाव रख लिए तो हम तो मुग्ध होंगे, इसमें कोई दो राय है नहीं। बट फिर हमको संभालेगा कौन? दिस इज हाउ दिस पर्सन इज, कि मेरे साथ ऐसा होगा कि अगर आप ऐसा भक्ति का भाव रखते हैं तो फिर हम मुक्तता वाले प्रेम में उतरेंगे। उसके बाद फिर आपको हैंडल करना पड़ जाएगा, हमको भी और बाकी सब सिचुएशंस को भी, बिकॉज ये फिर नशे में ही रहेंगे। तो फिर ये वाला कार्ड यहाँ पर रोल प्ले कर जाएगा, दैट्स द कार्ड ऑफ पीस, कि यहाँ पर ये बच्चा है और ये मदर फिगर जैसा यहाँ पर ट्रीट करना पड़ जाएगा आपको। और हाई प्रीस्टेस का भी कार्ड है यहाँ पर। मतलब आपको अपने एलिमेंट में, इस भक्ति के एलिमेंट में, समर्पण के एलिमेंट में, या करुणा को जिसको आप कहते हैं, या एक मातृत्व का जो प्रेम होता है, उसमें इतना गहरा या इतना विराट रूप से स्थित होना होगा अपने आप में ही कि आप अपने आप को भी संभाल लें और आप अपने आसपास वाले की चीजों को भी संभाल लें और आप इस पर्सन को भी संभाल लें, बिकॉज दिस पर्सन विल बी लॉजिक के परे जाना किसी इंसान के लिए, मुग्ध हो जाना उस पर कि आप जो भी कह दो। जब आप किसी व्यक्ति पर इस तरह से विश्वास करने लगते हैं ना कि आप जो भी कह दे वो हम करने को तैयार है, या जो आप बोल दो, तो सामने वाले को बहुत परखना भी पड़ता है और सामने वाले को बहुत अपने आप को कठोरता से रखना भी पड़ता है। बिकॉज अब आपके हाथ में पावर है, आपके हाथ में कुछ किसी ना किसी तरीके से एक कंट्रोल है, और अगर आपने उसको सही तरीके से यूज नहीं किया तो एक लाइफ को भी आप खराब करेंगे और दूसरा उसके साथ साथ जितनी चीजें चल रही है वो भी ले जाएंगे आप। इसलिए आपका अपने तत्व में स्थित होना बहुत जरूरी है। ये अब जो जिसके लिए होगा वो तो समझेगा, पर एक बात बस आपसे यही बोली गई है कि क्यों ये हो रहा है, इतना कुछ क्यों हो रहा है, क्योंकि ये जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, या ये प्रेम जिस तरह का है इसको संभालने के लिए आपका बहुत अपने आप में स्थित होना बहुत जरूरी है। तो मेडिटेशन इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। भगवान शिव जी की उपासना या मेडिटेशन में आपको जानना भी चाहिए। और दूसरा, जितना आप अपने अंदर एनर्जी एक्वायर कर रहे हैं, मेक श्योर कि वो ऊर्जा जो है भगवान शिव की भी एनर्जी हो, मतलब शिव जी की उपासना भी हो। आप केवल एक तरह से नहीं जा सकते। यहाँ पर बोला जा रहा है कि एकदम, या तो आप ये कह लो कि सबसे पहले आधार बनाइए अपने अंदर एक बैलेंस का, उसके बाद फिर आप शक्ति को प्ले करने दीजिए चीजों पर। यानी कि पहले स्थिरता में रहो, उसके बाद फिर आप कार्य में जाओ, काम करो, फिर स्थिर, ये प्रैक्टिस में ले आओ कि हम कार्य कर रहे हैं, फिर हम रुक रहे हैं, फिर हम कार्य कर रहे हैं। इट्स लाइक ऐसे फ्लक्चुएशन होते रहना चाहिए, क्योंकि फिर वो जो टाइम है ना, जो रुकना, जो रुकावट है, वो इस पर्सन के लाइफ में ज्यादा बेटर काम कर जाएगा। अगर आप फ्लो में काम ही करते रह जाएंगे तो आप मिस आउट कर जाएंगे उन सभी चीजों को जो छोटी छोटी चीजें हैं। उसके बाद फिर इट विल बी वेरी प्रॉब्लमैटिक। तो एक तरह की साधना आपसे बताई गई है कि कुछ करो, फिर रुको, विचारो, फिर करो उस काम को। रुकना सीखो, अपनी ऊर्जा को नियंत्रित करना सीखिए। अगर आप समझ रहे हैं कि हम क्या बात कर रहे हैं तो, क्योंकि फिर आपको इमोशंस में इंसान को ठहरना भी पड़ता है। आप केवल भाग नहीं सकते हमेशा हमेशा के लिए, ठहराव भी बहुत जरूरी है। तो आपको थोड़ा सा और अपने ऊपर कंट्रोल करने का जरूरत है, या अपने ऊपर आपको शासन एक तरह से किसी और का स्थापित नहीं होने देना है। यू हैव टू बी इन दिस एलिमेंट। या तो आप सुबह जो ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है, जो 4 बजे का समय होता है, उसमें मेडिटेशन क्या करो, प्रत्याहार अगर आप कर सके तो। या फिर आप ऐसा रूटीन सेट कीजिए कि आप बहुत डिसिप्लिन वे में जी रहे हैं, बहुत डिसिप्लिन लाइफ, जहां पर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठना या साधना करना या मेडिटेशन करना थोड़ा बहुत तो ले आओ अपने जीवन में। और जो लोग अच्छा खासा जानते हैं वो लोग ले आइए, अगर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। सन से कनेक्ट करना, सूर्य नमस्कार करना,
अगर आप ये सब कर सकते हो तो बहुत अच्छा रहेगा। या मतलब योग से रिलेटेड ले आइए लाइफ में, या ब्रीदिंग प्रोसेस हो गया, प्राणायाम हो गया, वॉकिंग हो गया, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। और अगर आप ये कर सकते हैं तो एक बैलेंस क्रिएट होगा। बिकॉज जिस तरह का इनका इमोशन है आपके प्रति, अगर आपसे पूरा अभी एक्सप्रेस कर दिया जाए, आप सही में मुग्ध हो जाएंगे, आप भी एकदम से मैच्योर हो जाएंगे।